क्यों श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया इतना बड़ा श्राप? युद्ध का अंत महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली उस महाविनाशकारी लड़ाई ने दोनों ही पक्षों की सेनाओं को लगभग समाप्त कर दिया था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर ओर रथों के टूटे पहिए, घायल घोड़े, बिखरे हुए बाण और रक्त से भीगी मिट्टी पड़ी थी। पांडव विजयी हुए, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। विजय के बाद भी वे अपने प्रियजनों और अनगिनत योद्धाओं के बलिदान के कारण शोक में डूबे थे। अश्वत्थामा का क्रोधित युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का वध भी हुआ। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से व्याकुल और क्रोधित हो उठा। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वह सोचता रहा, मेरे पिता के वध का प्रतिशोध कौन लेगा? पांडवों को उनकी विजय का मूल्य चुकाना ही होगा। अश्वत्थामा का क्रोध धीरे धीरे पागलपन में बदल गया। वह युद्ध समाप्त होने के बाद भी प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं कर पाया। रात का काला अपराध युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। उनके 5 पुत्र, जिन्हें उपपांडवन कहा जाता है, भी उसी शिविर में सो रहे थे। रात का अंधेरा गहरा चुका था। अश्वत्थामा ने उस रात एक भयानक निर्णय लिया। वह धीरे धीरे पांडव शिविर में घुस गया। उसके हाथ में तेज तलवार चमक रही थी। वह धीरे धीरे सोए हुए उपपांडवों के पास पहुंचा और बिना दया दिखाए एक एक करके उनकी निर्मम हत्या कर डाली। रक्त से शिविर की भूमि लाल हो उठी। बच्चों की मासूम सांसें क्षण भर में थम गईं। यह कार्य इतना भयावह था कि स्वयं देवता भी कांप उठे। पांडवों का शोक और क्रोध। सुबह जब पांडवों ने अपने पुत्रों की लाश देखी तो उनका हृदय फट गया। माताओं का क्रंदन गूंज उठा। भीम तो क्रोध से पागल हो गया। उसने कहा, मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसे अपने पाप की सजा अवश्य मिलेगी। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ने का निश्चय किया और उसकी खोज में निकल पड़े। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब पांडव अश्वत्थामा के पास पहुंचे तो वह भयभीत और घिरा हुआ था। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन क्रोध और घबराहट में उसने एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपने पास मौजूद ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला प्रज्वलित होते ही आकाश कांप उठा, धरती थर्रा उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। कृष्ण का हस्तक्षेप। इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नियंत्रित कर लिया और पांडवों को बचा लिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को रोकते हुए कहा, अश्वत्थामा, तूने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए निर्दोष बालकों की हत्या की है। तूने युद्ध के धर्म का उल्लंघन किया है। तेरा अपराध अक्षम्य है। श्राप का उच्चारण इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वर में अश्वत्थामा को श्राप दिया। तुझे न मृत्यु मिलेगी, न शांति तेरा मणि जिससे तुझे शक्ति और तेज प्राप्त होता था, छीन लिया जाएगा। तू सदैव इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू लोगों के बीच अपमानित जीवन जीने को अभिशप्त रहेगा। तुझे अमृतत्व मिलेगा, लेकिन यह अमृतत्व तुझे आनंद नहीं, केवल पीड़ा देगा। यह श्राप सुनकर अश्वत्थामा विलाप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर कृष्ण अडिग रहे। अमर पीड़ा की शुरुआत कृष्ण ने उसका मणि छीन लिया और उसे भटकने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा घायल अवस्था में लहूलुहान शरीर और दुख से भरा हृदय लिए धरती पर भटकने लगा। कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित है, श्रापित होकर घावों से पीड़ित। निष्कर्ष यह कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य का नाश कर देते हैं। निर्दोषों पर हिंसा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता और धर्म के विपरीत आचरण करने वाले को अंततः दंड अवश्य मिलता है। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि सच्ची विजय वही है जो धर्म के मार्ग पर हो, न कि प्रतिशोध और हिंसा के सहारे। यह थी महाभारत की वह रहस्यमयी कथा। ऐसी और ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।